हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है ये सेकंड टाइप है पहली बात तो। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको याद होगा कि उसमें क्या था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो सिंगल फॉर्म हो रहा था, है ना। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट थे वो आपस में कंबाइन हो रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, देखिए डिकम्पोज का मतलब सिंपल सा क्या होता है, टू ब्रेक। ठीक, टू ब्रेक। अब ब्रेक क्या हो रहा है, ठीक, तो ब्रेक हो रहा है हमारा रिएक्टेंट। ठीक, और ये रिएक्टेंट कैसा है, सिंगल रिएक्टेंट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर हमारा जो भी रिएक्टेंट है वो सिंगल है, वो हायर मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है और इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, ये टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स को बनाएगा। बोलो आती है यहाँ तक बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन हो गया। वहां पर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था लेकिन यहाँ पर हमें टू या टू से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कैसा होता है, ये होता है ऑपोजिट। किसका, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो आ गई कहां तक बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि हमें क्या करना है, एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियस चीज है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास मार्कर है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस मार्कर को ब्रेक करूं, तो ऐसा तो है नहीं कि गुली गुली गप्पा करके मैंने ऐसे किया और वो ब्रेक हो गया। मुझे इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज है, क्या, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इनिशिएट करना चाहती हूँ, शुरू करना चाहती हूँ, तो मुझे उसको क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और आप लोगों को याद होगा कि जिस रिएक्शन में हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़े एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये हमारी दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, दैट आर एंडोथर्मिक। क्यों होती है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली उसको एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं। दो बातें क्लियर होती हैं सबको, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी की, क्लियर। तो देखिए एनर्जी हमारे पास तीन फॉर्म में हो सकती है। आपको भी पता है कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस करना है वो सिर्फ तीन फॉर्म्स करने हैं। पहला फॉर्म होगा हीट। अगर हमारी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के कारण इनिशिएट हो रही है, शुरू हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को अपन लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। बोलो आती है बात समझ में। इसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल वर्ड जहां पर आ जाए आपके पास, आप आंख बंद करके समझ जाइए, वहां पर हमें हीट के बारे में बात करनी है। ओके, चलिए अब जो रिएक्शन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में शुरू करते हैं, तोड़ते हैं, करवाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम एक और बड़ा अच्छा सा नाम देते हैं, बहुत कॉमन नेम है, आपने सुना होगा, बहुत यूनिक मींस नॉट यूनिक,
ये एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? तीसरा यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया कि ऐसे रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में परफॉर्म करवाई जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी थर्ड फॉर्म क्या बचा? सनलाइट, यानी कि नॉट सनलाइट, लाइट लिखेंगे यहाँ पर। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में इनिशिएट होती हैं, कैरिड आउट बाय लाइट, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस, या इसे हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। बोलो यहां तक बात समझ में आती है? सबको क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग इसको वन बाय वन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग डिकम्पोजिशन का पहला टाइप लेंगे, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इसको हम लोग सब हेडिंग दे देते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ, पूरा लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो गई? अब आपको इसे डिफाइन करना है, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में करवाई जाए। अब बिना एग्जांपल के तो काम ही नहीं चल सकता केमिस्ट्री में। चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही बढ़िया सा एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डिकम्पोज कर दूं, तो डिकम्पोज बातों बातों में तो होगा नहीं ना। एनर्जी दो, एनर्जी दे दी। क्या कौन सी एनर्जी दी? हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा दी। जब हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा दी तो क्या बन जाएगा? दैट इज योर क्विक लाइन। क्लियर? तो आपके पास क्या आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपको क्या मिल जाएगा? CO2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन ये क्या हो चुका है? अभी ब्रेक हो चुका है। कितने प्रोडक्ट्स में? 2 प्रोडक्ट्स में, है ना? एक चीज 2 में हो गई। बात सबको समझ में आती है? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल भी बड़ा अच्छा सा है, दैट इज लेड नाइट्रेट। क्लियर होता है? इसको भी भाई हमें क्या करवाना है? डिकम्पोज कराना है। करवा दो, दिक्कत क्या है? एनर्जी दे दो। एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेड ऑक्साइड आ जाएगा। आ गया? मजा आ गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी आएगा। अभी बैलेंस नहीं है, गड़बड़ है, काम नहीं चलेगा, तो हमें इसे काम चलवाना है। तो हम क्या करवाएंगे? सब जगह पर आगे से बात कर देंगे और इसे क्या कर देंगे? बैलेंस। अब हमारी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई और ये क्या हो गई? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गई। बोलो सबको बात समझ में आती है? चलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या हुआ? हीट की प्रेजेंस में हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग लेते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एसिड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कैसे होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अगेन हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सिंपल डिकम्पोजिशन। अंडरस्टूड है ना? समझ लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए सबसे पहले मैं इसको आपको एक चीज और बता दूं कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज जनरली हम लोग कहां पर करते हैं? इसका हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में करते हैं। जब ये अभी आप लोग आगे वाला चैप्टर, थर्ड चैप्टर है आई थिंक आपका, तो उसमें है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग जो हमारे मेटल्स होते हैं, इम्प्योर मेटल्स, उनको प्योर करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहां पर होता है? हम लोग इसका यूज करते हैं मेटल्स को प्योर करने में। क्लियर होता है? मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बात समझ में आ गया? और एक मेटल तो होगा नहीं, तो बता दीजिए शुगर। ओके चलिए अब आइए हम इसके एग्जांपल को लेते हैं। तो देखिए आपको पता है जल ही जीवन है, दैट इज H2O। इस H2O को अब हमें क्या प्रोवाइड करवाना है? ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो भाई ऐसे तो टूटने से रहा,
तो कैसे टूटेगा, तो भाई पहले से तोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन टूटा कैसे, तो हमने क्या प्रोवाइड करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ऐसी सिटी जहां पे क्या रहते हो, इलेक्ट्रॉन रहते हो, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। मींस क्या हुआ, वाटर है, वाटर को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंपल सब्सटेंस जो एलिमेंट्स है उन्हें इसको ब्रेक कर दिया। तो अब देखिए इसको भी अपन क्या कर देते हैं, आगे से वार, क्लियर, बैलेंस कर दिया। अब आइए इसका हम लोग, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब एक चीज हो गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। चलिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो आ जाइए, नमक है ना, दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग अपने अपने घरों में डेली इस्तेमाल करते हैं। बिना नमक के टेस्ट भी नहीं आता किसी भी डिश में, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया डिश हो, तो क्या करिए, उस डिश का इस्तेमाल जो है वो स्वाद के लिए भी करे, लेकिन उस स्वाद बढ़ाने वाले फैक्टर को तोड़िए। तो जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। लेकिन कैसे टूटा, तो आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर होता है, अगेन इसको बैलेंस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड टाइप में। तो थर्ड टाइप में अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है फोटो, ठीक। अब हमें पढ़ना है फोटो डिकम्पोजिशन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये सी है हमारा, है ना, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए जहां पर शब्द आ जाए फोटो, तो अब आपको ये बात आपको पता है, जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पीछे से लाइट निकलती है ना जब आप क्लिक करते हैं, तो बेसिकली जो फ्लैश लाइट होती है वो क्या है, लाइट इंडिकेट कर रही है फोटो को, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर मान के चलिए कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरिड आउट होती है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, या इसको हम लोग फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। क्लियर होता है, तो ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो, लाइट की प्रेजेंस में। अब मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, अब हम इसके एग्जांपल्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में जितने भी हमारे पास सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, अभी हैलाइड्स क्या होते हैं, हैलाइड्स बेसिकली जो हैलोजन, अभी आप लोगों को शायद नहीं पता हो, हैलोजन क्या होते हैं, एक ग्रुप है, उसके मेंबर्स को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप है, उसके मेंबर्स में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो हम उसी को बोलते हैं हैलाइड। तो बेसिकली क्या होता है, जो सिल्वर होता है जब वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया तो ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, ठीक। तो अगर हम इसे क्या कर दें, सनलाइट में एक्सपोज कर दें, क्लियर होता है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करा दें तो ये जो सिल्वर होगा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या दे देगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन दे देगा। सबको बात समझ में आती है। तो अब अगेन हम इसे क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, ठीक। तो इस टाइप की जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, बेसिकली ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का, ये बेसिकली ये तो क्लोराइड का है, ब्रोमाइड का Cl की जगह बस क्या हो जाएगा, हमारा Br आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दिस इज ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, और चलिए अब इसको लिख ही देते हैं, ये सनलाइट ही हो गया, और ये हमारे पास सिल्वर आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। इसका जो बेसिकली यूज होता है, जो हम लोग पहले के समय में फोटोग्राफी करते थे, तो उसमें जो नेगेटिव होता था, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफ आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब हम करते थे, उस समय जो किया जाता था यूज, इसी मैथड का यूज किया जाता था, ठीक है। तो जो नेगेटिव्स आते हैं उसके ऊपर क्या होता है, इसी का एक्सपोजर हो जाता है। सबको बात समझ में आती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया है सबको, आई थिंक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारी थर्ड टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, बेसिकली डिस्प्लेस शब्द आया है, तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटा देना, रिमूव कर देना, नॉट रिमूव कर देना, अपनी जगह से उसको डिसलोकेट कर देना, है ना। तो डिस्प्लेस का मतलब क्या हो गया कि जहां पर हम लोग क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, नॉट इंटरचेंज, यहां पर शब्द नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा टू चेंज या टू डिस्प्लेस, नॉट चेंज प्रॉपर शब्द होगा, टू डिस्प्लेस, ठीक है। अब क्या होगा,
तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक हीरो है ए, ठीक, वो बी हीरोइन के साथ एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। अचानक से क्या होता है, सी जो कि विलेन है, अभी क्या होता है, वो आता है और कुछ क्या होगा अभी देखते हैं कुछ भी क्या होगा। तो बेसिकली देखिए ये जो अपना ए है ना, ये है सुट्टू पहलवान, यू नो सीकरी पहलवान कमजोर, जबकि ये जो विलेन है ये थोड़ा डोले शोले वाला है। तो अभी होगा क्या, ये जो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना देखने में, जिसके डोले शोले हैं, बॉडी बॉडी है, वो क्या करेगा, इसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और सिचुएशन क्या हो जाएगी, फिल्म का सीन कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बी है हीरोइन है उसके साथ तो आ जाएगा सी, ठीक, और ये बेचारा जो सीकरी पहलवान था ये हो जाएगा अलग, डिस्प्लेस, ठीक। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर होता है। अब देखिए अपन इस फिल्म की सीन को थोड़ा सा केमिस्ट्री से, थोड़ा सा नहीं पूरा ही पूरा केमिस्ट्री से हम इसे लिंक करेंगे, और हम बेसिकली आपको क्या बताएंगे कि ये जो सी है जो अपना थोड़ा सा पावरफुल था, ये कैसा सब एलिमेंट है, दिस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर होता है। जबकि ये जो सीकरी पहलवान था, जो हीरो था ना, वो क्या था, लेस रिएक्टिव, है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया कि ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, और यही आपकी डेफिनेशन हो गई। तो अगर आपसे कुछ पूछता है कि भाई व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, इसको लात मारेगा और इसको बाहर कर देगा। ठीक, बात सबको समझ में आती है। अब हम इसको क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब हमें क्या लेना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया। ये किस कलर का होता है सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का, ठीक। अब देखिए ये जो ब्लू कलर है ये किसकी वजह से है, क्योंकि इसके पास है कॉपर आयन, आयन समझते हैं ना, ये Cu2+ इस पे आयन है। तो बेसिकली क्या है, अभी इसके ऊपर ना जाइए, आप ये समझिए कि ये ब्लू कलर का है, और किसकी वजह से, कॉपर आयंस की वजह से इसका ब्लू कलर है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया जिंक के साथ, तो क्या होगा, जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल है कॉपर के साथ, कॉपर की कंपैरेटिवली जिंक ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, इसको लात मारेगा और खुद तो इसकी जगह पर आ जाता है, आ जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो ऐसी रिएक्शन हो गई जिसमें क्या किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसी रिएक्शन की क्या कहलाएगी, हमारी जिंक सल्फेट कहलाएगी, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर होता है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेस हुआ, तो आपको दिखाई भी देगा, विजुअलाइज होगा ये। तो जिंक जो होता है बेसिकली क्या होता है, ग्रेश व्हाइट कलर का होता है, ग्रेश व्हाइट कलर का होता है। अभी क्या होता है कि जैसे ही कॉपर हट जाएगा, तो कॉपर आयन गया, कॉपर हटा मतलब कॉपर का आयन भी चला गया, तो क्या होगा, जो भी ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना, वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर जिसके कारण रंग था, अब तो वो रंग गया, तो कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। और ये कैसा हो गया, ये हो गया रेडिश ब्राउन। तो अब आप ये बोलो कि भाई अभी तो ये ब्लू था, अब ये रेडिश ब्राउन कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, वो कॉपर आयंस की वजह से है, ठीक है। और इसमें अभी ये आयन फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयन नहीं है, इसलिए अभी इसका कलर भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, अभी ये न्यूट्रल हो चुका है। तो ये क्या एलिमेंट हो गया, अभी चेंज होकर अपना कलर रेडिश ब्राउन दिखाता है। बोलो सबको समझ में आ गई बात। चलिए अब आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है ना। अभी हमने इतना डीपली तो केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं। तो देखिए वैसे तो आप लोगों का ये जो थर्ड चैप्टर है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपको एक टेबल गिवन है, लेकिन मैं आपको इसी में बताऊंगी जिससे आपको बहुत आसान रहेगा अपने चीज को पढ़ने के लिए, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल देखेंगे और उस टेबल के बाद फिर हम एक एग्जांपल और देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए केमिस्ट्री आपको भी पता है बहुत ज्यादा
टिपिकल बोरिंग टाइप की है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। तो हम उसी ट्रिक्स को देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक लेते हैं, केदारनाथ का माली, ठीक, आलू जरा फीके से पकाता है तो मत खाओ, क्या दिक्कत आ गई, लेकिन हम तो खाएंगे। अब हम क्या बोलते हैं, क्यूट, है ना, ये क्यू है, समझ में आ रहा है, क्यू क्यू का आधा का, क्यूट है जी, कौन क्यूट है, तो एजी एंड एयू, सिल्वर और गोल्ड, सही बात है, जो पहनता है वो वाकई में क्यूट हो जाता है, ठीक। तो आप देखिए इसे लर्न कैसे करना है हम लोगों को, केदार, के से हमारे पास क्या आ गया, पोटेशियम, ना से आ गया सोडियम, का से आ गया कैल्शियम, मा से आ गया मैग्नीशियम, आल से आ गया एल्यूमिनियम, जरा से क्या आ गया, जिंक, फीके आयरन, से टिन, पकाता, पी से लेड, है हाइड्रोजन, क्यूट कॉपर, हैजी Hg, कौन, Ag एंड Au। बोलो वाली बात सबको समझ में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है ना, देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, इससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, मोर रिएक्टिव। अब देखिए रिएक्टिविटी अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऐसे बढ़ रही है, यानी कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, ये और कम, ये और कम, इस तरीके से रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे घटती चली जा रही है। लेकिन ऐसे अगर आप जाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक, सबको समझ में आ गया। आपको इस टेबल को याद रखना है, और आपको अगर ये याद है तो आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर्म होगी या नहीं। तो अब हम एक जल्दी से एक हम एग्जांपल ले लेते हैं और आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल यहां पर ले लेती हूं, हम लिखते हैं यहां पर ZnSO4 प्लस कॉपर, और आपसे पूछा जाता है कि क्या पॉसिबल है कि आपके पास कॉपर सल्फेट प्लस जिंक हो जाए। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है कि लाभ कौन मारेगा, कॉपर। तो अब क्या कॉपर के पास इतनी ताकत है, तो देखिए कॉपर कहां पर आया है, यहां पर, जबकि जिंक कहां पर आया है, यहां पर, मतलब जिंक ज्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से। तो ये कमजोर हो गया, ये ताकतवर हो गया, तो कमजोर तो ताकतवर को नहीं हटा सकता ना, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म नहीं हो पाएगी। आंसर पूछा जाएगा क्यों नहीं हो पाएगी, तो आप बता सकते हैं बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस द हायर रिएक्टिव एलिमेंट। और इस तरीके से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन लोगों को भी डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने अपने डाउट्स जरूर लेकर भेजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरा जो प्रयास है वो कितना सफल हो रहा है और कितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। ओके।